ऑल स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नौका विहार, जो किसने लिखे? सुमित्रा नंदन पंत ने। यह आपकी 11वीं 12वीं 10वीं और आने वाली बीए की जो परीक्षाएं होती है उनमें भी मिली हुई होती है, यानी उनमें आगे भी आपके काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नौका विहार का पहला पैरा है। इसकी लाइनें इस प्रकार हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भतल, सेकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु कृतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। नौका विहार, जो सुमित्रा नंदन पंत जी है वह नौका में विहार करने के लिए जाते हैं और तब उनको यह जो नौका विहार जब वे कर रहे हैं तो वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है। नौका नाव जल जो है वो एकदम शांत है और वहाँ चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, भूमि और जो आसमान है उसमें जो चांद है उसका भी जो चित्र है वो गंगा नदी में दिखाई दे रहा है। गंगा नदी की जो किरणें बोलते हैं, लहरें होती है, जो लहरें हैं वह सिहर सिहर कर चल रही है और जो नदी में जो गंगा नदी है वह एकदम गोरी और ऐसे बिल्कुल थकी हुई सी लेटी है। उसकी साड़ी भी सिकुड़न आ गई है। तो और चंद्रमा की जो चांदनी है वह उसके आंचल में दिखाई दे रही है। तो यह नदी की जो नौका विहार करते समय का जो चित्र है वो दर्शाया गया है। चलिए अब इसकी संदर्भ और व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ देखते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित किस्से है नौका विहार शीर्षक से कविता से लिया गया है। अब इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पंत जी ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। इसमें कवि ने गंगा की कल्पना नायिका के रूप में की है। जो उसकी नायिका है वो गंगा नदी है और उसकी गंगा नदी की जो नायिका के रूप में कल्पना कर नौका विहार का कविता को किया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि चारों ओर शांत तरल एवं उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है। चारों ओर का जो वातावरण है वो शांत है, एकदम पानी तरल है और उज्जवल यानी कि रोशनी से पूर्ण है। चारों तरफ चांदनी ऐसी ही बिखरी हुई है। आकाश यानी आसमान जो है वो पृथ्वी की ओर एक नज़र देखे ही जा रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित है, यानी वो मौन है और बिल्कुल शांत है। ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती ऐसी प्रतीत हो रही है। जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर है और उसमें जो गंगा नदी है, जो बालू कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं उनके बीच धीरे धीरे से बहती हुई ऐसी लग रही है जैसे मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई लेटी है। कोई दुबले पतले शरीर वाली कोई लड़की या कोई युवती है जो दूध जैसी यानी बिल्कुल सफ़ेद सैया पर गर्मी में जो परेशान हो जाते व्याकुल होकर मुरझाई एवं शांत लेटी हुई है। गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा रूपी तपस्वी होते हैं जो करते हैं, तो तपस्विनी अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई हो और छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्थल पर ऐसी प्रतीत होती है मानो वे लहराते हुए कोमल केस है, यानी वे उसके कोमल बाल हैं। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती है तो वह ऐसी प्रतीत होती है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के, यानी जो गंगा रूपी तपस्विनी यानी युवती है उसके जो गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों झड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की
कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटा कोमल टेढ़ी या फिर गोलदार बोल सकते हैं, घुमावदार होता है, टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती है मानो लेटने के कारण उसका रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हो। वह इस प्रकार लेटी हुई है कि उसकी साड़ी में जो है सलवटें पड़ गई है, यानी उसकी जो आकाश रूपी नीलांचल पर चंद्रमा की जो कोमल चांदनी है उसमें उसकी छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें किरणें दिखाई दे रही के कारण उसकी साड़ी में सलवटें पड़ गई हैं। तो नौका विहार की बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।